ये वीडियो 3 पार्ट में बटा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। दूसरे पार्ट में हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के 2 इम्पोर्टेंट तरीकों के बारे में जानेंगे। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स और आइडियाज को समझता है, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को इमेजेस के रूप में आपको दिखाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियल और इमेजिनेशन के बीच कोई फर्क नहीं समझ आता, वो वही दिखाता है जैसा आप महसूस करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस की तरह हैं और ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी की वाइब्रेशंस को फीलिंग्स की तरह जताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या फिर उदास है तो वो बताएगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहती है। क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड इंटरकनेक्टेड है तो आप अच्छा महसूस करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आप जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, स्मेल, टेस्ट या टच करते हो, इन सब सेंसेस से आपके कॉन्शियस माइंड के थॉट्स बनते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को इमेजेस के रूप में समझता है ताकि आप एक्शन ले सको। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड इतना विकसित नहीं होता कि वो अच्छे से सोच और समझ सके। उसके दिमाग में जो भी थॉट्स और आइडियाज आते हैं वो कॉन्शियस माइंड में ना जाकर सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। इसीलिए वो बच्चा बिना सोचे और समझे एक्शंस लेता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स की जैसी होती है। रिपीटेशन क्रिएट्स पैराडाइम। हर दिन कई सालों तक ढेर सारे थॉट्स सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से उस बच्चे के पेरेंट्स और आसपास के लोगों के हिसाब से उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिप्रोग्राम हो जाता है। अगर वो बच्चा पढ़े लिखे माहौल में बड़ा होता है तो वो भी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड होता है, और अगर वो बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ पैसों की कमी है और पढ़ाई लिखाई में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तब उसकी सोच भी उसी के अनुसार बनती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वो भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि जो भी उन्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। लेकिन बॉब ने सोचा कि जो उन्हें मिला है वो उसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहते, वो हमेशा खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि बॉब प्रॉक्टर मानते हैं डिससेटिस्फैक्शन इज अ क्रिएटिव स्टेट। ज़्यादातर लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन बॉब प्रॉक्टर मानते हैं कि काम करना पैसा कमाने का सबसे खराब तरीका है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोते हुए भी पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग 1 महीने में इतना पैसा कमाते हैं जितना कोई 1 साल में भी नहीं कमा पाता, क्योंकि बचपन से ही उनके सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपकी ढेर सारी हैबिट्स और आइडियाज से आपका पैराडाइम बनता है और पैराडाइम आपको रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पैराडाइम को बदलना होगा। इसीलिए कुछ लोग बहुत बड़ा गोल बनाकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अपनी पुरानी आदतों की वजह से उनको वही रिजल्ट्स बार बार मिलते हैं और ये सब होता है उनके पैराडाइम की वजह से। अब जानते हैं कि बॉब प्रॉक्टर ने अपने पैराडाइम को कैसे बदला। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं पहले सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने पैराडाइम को बदला। मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पैराडाइम मुझे मनचाहा रिजल्ट्स दे सकते हैं। तब मैंने अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स, आइडियाज़ और बिलीव्स को लाना शुरू किया जो मुझे सक्सेसफुल बना सकते थे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए आइडियाज़ को प्रोग्राम करने के लिए मैंने हर दिन एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं हर दिन इस एफर्मेशन को दोहराता था, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। मैं बहुत खुश हूँ और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा महसूस करता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे कई तरीकों से लगातार आ रहे हैं। बार बार इस एफर्मेशन को दोहराने से ये मैसेज मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा और मेरे लिए एक नया पैराडाइम बन गया। बॉब प्रॉक्टर इस एफर्मेशन को रिकॉर्ड करके कई सालों तक अपनी कार में बार बार सुनते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन इसी एफर्मेशन की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं। बॉब प्रॉक्टर हर दिन केवल एक किताब को बार बार पढ़ते थे और उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। रेपिटेशन की वजह से एक बच्चे की दिमागी प्रोग्रामिंग होती है और इसकी मदद से आप अपने पैराडाइम को बदल सकते हैं।
कई सारे सक्सेसफुल लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो हर काम में कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। उन लोगों ने रिपीटेशन की मदद से अपने दिमाग के पैराडाइम को बदला है, जिसकी वजह से ऐसे लोग अपनी हर मनचाही इच्छा को हासिल करते हैं। चलिए जानते हैं पैराडाइम को बदलने के 2 प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप केवल सोचकर अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स में बदलाव लाना होगा। और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों का परसेप्शन यानी नजरिया सही नहीं होता और वो लोग मानते हैं कि केवल सोचने से वो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी भी चीज को हासिल करने से पहले आपको अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा और इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के फीलिंग्स और इमोशंस में बदलाव लाने होंगे। बॉब प्रॉक्टर 2 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से आप अपने पैराडाइम को बदलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप यूनिवर्स से अपनी मनचाही इच्छा को आकर्षित कर सकें। नंबर 1, क्रिएट द आइडिया एंड इमेज ऑफ व्हाट यू वांट इन योर माइंड विविडली थ्रू रेपिटेशन। ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि जब वो अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, तब वो अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लोग इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। वो लोग केवल 1 या 2 बार ऐसा करते हैं और कोई रिजल्ट ना दिखने पर इस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप 1 या 2 दिन क्या करते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर दिन क्या करते हैं। एरिस्टोटल का एक बहुत ही सुंदर कोट है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। इसका मतलब हम वो हैं जो हम लगातार करते हैं और तब एक्सीलेंस केवल एक काम न बनकर हैबिट बन जाती है। जिस तरह से बॉब प्रॉक्टर ने बार बार एफर्मेशंस बोलकर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया था और जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो आपके लिए एक नया पैराडाइम बन जाती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस मैसेज को पहुंचाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस मैसेज को रिजेक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए आपको अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स लाने चाहिए और उस इच्छा को बार बार विजुअलाइज करना चाहिए जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह से एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन काम करता है। जब आप बार बार अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और लगातार ऐसा करने से वो इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगती है। साइंस में भी इस बात को प्रूव किया गया है कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहले ग्रुप को बास्केटबॉल गेम प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था और दूसरे ग्रुप को बास्केटबॉल खेलते हुए केवल विजुअलाइज करने के लिए कहा गया था। रिसर्च में पाया गया कि जो प्लेयर्स विजुअलाइज कर रहे थे उनकी इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट के बराबर थी। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपको अपने गोल्स को हर दिन लिखना चाहिए, हर दिन एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना चाहिए और अपनी इच्छा को हर दिन विजुअलाइज करना चाहिए। आप अपने लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जहां पर आप अपनी इच्छा से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स चिपका सकते हैं या फिर जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। और जब आप हर दिन उस पिक्चर को देखेंगे या उस मैसेज को पढ़ेंगे तो वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाईली सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने गोल्स, ड्रीम्स और विजन के बारे में सोचते हैं। हर दिन अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए अपने पैराडाइम को बदलकर वो अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित करते हैं। नंबर 2, क्रिएट द फीलिंग्स एंड गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद द आइडियाज और इमेजेस। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स अपनी बेस्ट सेलिंग किताब साइको साइबरनेटिक्स में लिखते हैं, हर दिन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जैसा आप बनना चाहते हो और जो आप पाना चाहते हो केवल कुछ समय के लिए मान लो कि उसे हासिल करना मुमकिन है। उस चीज़ को पाने की गहरी इच्छा को जगाओ, हर दिन उस चीज़ को हासिल करने की एक्साइटमेंट को महसूस करने की कोशिश करो। आपके नेगेटिव बिलीव्स आपकी थॉट्स और फीलिंग्स से बनते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस करने से आपके सारे नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपके इमोशंस और फीलिंग्स आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस का निर्माण करते हैं। अपनी वाइब्रेशंस को बदलने से आपके एक्शंस बदलते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स में बदलाव आता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आपकी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपकी इच्छा के साथ अलाइनमेंट में रहती है और जितना ज़्यादा आप खुश रहते हैं उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती है। हमेशा खुश रहने और अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटिट्यूड फील करना। अपनी ज़िंदगी में होने वाली सारी अच्छी चीज़ों के लिए आपको हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिसके लिए आप इस यूनिवर्स का शुक्रगुजार महसूस करना चाहते हैं।
अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों, घर, जायदाद, पैसे, अपने पेट, दोस्त और बाकी सभी चीजों के लिए जब आप हर दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, सब लोगों से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, तब आप अच्छा महसूस करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर दिन सुबह उठने के बाद उन 10 चीजों की लिस्ट बनाओ जिसके लिए आप इस यूनिवर्स का शुक्रगुजार महसूस करना चाहते हैं। अच्छा महसूस करने के साथ साथ जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, तब आपकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जो आपको खुश करते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाती है और आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में कामयाब होते हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो पहले दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको वही मिलता है जो आप देते हैं और दूसरे लोग भी आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो गुरुत्वाकर्षण की तरह हर किसी के साथ काम करता है। जो आप इस यूनिवर्स को देते हैं वही आपको मिलता है और इसी बात को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पैराडाइम बनाकर रखना होगा। याद रखो कि आपको हमेशा अच्छे आइडियाज और थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना चाहिए क्योंकि वही आपका पैराडाइम बनाता है। इसके साथ ही आपको उसे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ महसूस करते हुए हर दिन विजुअलाइज करना है। हर चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हुए हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है क्योंकि यही आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाती है। और जब आप इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तब आप अपनी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।